कि अपने खुद के अंदर शांत हो जाना, चुप हो जाना, एकाग्र हो जाना, रिलैक्स हो जाना, वही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा आत्म एक्सपीरियंस होता है। और साथ में हमारी लेवल जो हम लोग कर रहे हैं उसकी बात बता दी कि इन चीजों से तो नहीं होना है। आत्म अनुभव इन चीजों से नहीं होता, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हम लोग अहंकार से करते हैं। मुझे करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, आई मस्ट डू, और इस तरह अहंकार से हम लोग करते हैं, जो भी करते हैं सत्कर्म। और अहंकार से कभी भी निरहंकारी पद की प्राप्ति नहीं होती। टोटल अहंकार छोड़ देने पर ही निरअहंकारी पद, जो परम पद है, उसकी प्राप्ति होती है। तो श्रुति एक परम सत्य हमको बताती जा रही है कि जब हम अपने अंदर से ये सब छोड़ देंगे, ये शुभ कर्म छोड़ देंगे, तो ही परम पद की प्राप्ति होगी। शुभाशुभ परित्यागी यो मद्भक्ता समेत दिया। तो क्योंकि आत्म अनुभव करने के लिए ये सारे के सारे शुभ कार्य रुकावट होते हैं। जो अशुभ से हम लोग करते हैं, इच्छा से करते हैं, मुझे ये मिल जाएगा, परम मुक्ति मिलेगी, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो सबके सारे सारे कर्म रुकावट होते हैं। और एकमात्र साधन क्या है? हम अपना अहंकार छोड़ दें, हर बात का अहंकार छोड़ दें। यही एकमात्र साधन है आत्म अनुभूति का पद, केवल एक ही। फिर आगे बताया कि अपनी पौरुष प्रयत्न द्वारा, अभी प्रयत्न का खंडन किया है। इच्छा के सिवा प्रयत्न हो नहीं सकता, अहंकार के सिवा प्रयत्न हो नहीं सकता, और अहंकार को और इच्छा को बाधक बताया है कि ये छोड़ देने पर तुमको आत्म अनुभूति होगी। और साथ ही साथ अगले श्लोक में बता रहे हैं कि पौरुष प्रयत्न के द्वारा, पौरुष वाला जितनी शक्ति है अपनी फुल एबिलिटी से प्रयत्न के द्वारा क्या करना है? वृद्धि को प्राप्त होगा विवेक। जो हमारे अंदर एक विवेक है, विचार शक्ति है, विवेक शक्ति है, वो हमारी बढ़ती जाती है। किसके द्वारा बढ़ती है? सत्य साधनों के द्वारा। एक फूल भी मंदिर में चढ़ाते हैं या शक्ति बढ़ती है, एक दिया जलाते हैं या शक्ति बढ़ती है, एक वो बत्तियां जो बनाते हैं उससे शक्ति बढ़ती है। एनीथिंग टू डू विद राम, एनीथिंग टू डू विद आत्मा, परमात्मा, ये सब ईश्वरीय जितनी चीजें हैं, जो भी हम करते हैं उससे हमारी यहाँ पर विवेक शक्ति बढ़ती है, और ज्यादा खुलता है, और ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा खुलता है, जागरूकता बढ़ती जाती है, तो विवेक शक्ति बढ़ती है। तो ये वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। और समझो ज्ञान नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो फालतू है, ये जलाने से क्या होगा? गंगा जी में जलाना तो क्या हुआ? गंगा जी में फूल डालने से क्या होता है? शक्ति डालने से क्या होता है? इससे क्या होता है? हर बात का हम लोग खंडन करेंगे। क्यों? हम लोग को विद्यार्थी नहीं है, हर चीज का ही खंडन करेंगे। लेकिन एक बार विद्या प्राप्त हो गई, हमको बात समझ में आ गई कि ये सारी की सारी चीजें मात्र चित्त शुद्धि करने के लिए हैं, और अपने दिल से, ज्ञान से, अपनी भावनाओं से, संपूर्ण शुद्ध भावों से, अपनी इंद्रियों की शक्ति से जिसकर हम ये सब प्रभु प्रसन्नता के कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर क्या पड़ता है? हमारी विवेक शक्ति बढ़ती है। इन चीजों से हमारे अंदर विचार शक्ति बढ़ती है। तो कितना बड़ा परम लाभ है। और जो नहीं जानता है बेटा मत करो, कुछ मत करो, और जान लेने के बाद हम कहते हैं ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सदाई कर लो, कुछ मत छोड़ना, क्योंकि ये सारी चीजें पवित्र हैं, आदि से है, प्रभु के द्वारा विधान की गई है, हर मंदिर में हर जगह इनकी बड़ी महिमा है और शुरुआत से है, और इनसे चित्त शुद्ध होता है और विवेक शक्ति बढ़ती है। और ये विवाह जो विवेक है वो ही आगे चल के काम आएगा। आत्मा को जानने के लिए, निरंकारी बनने के लिए विवेक ही काम आना है। तो अभी यहाँ पर बताया
कि अपना पौरुष प्रकट करो, यथाशक्ति यथापति कर लो जितना भी है। समझो रोज हमसे मिस्टेक्स हो रही है, रोज हो रही है, रोज हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, फिर मिस्टेक पता चलती है, कभी ये बताते हैं, कभी वो बताता है, सब सारी प्रकृति हमारे लिए बोलती है, सहायक है, क्योंकि प्रभु की शक्ति है और हम प्रभु को प्यार कर रहे हैं। तो प्रभु की शक्ति, ये जो प्रकृति हमारे चारों तरफ हमारे लिए आवाज करेगी, करती चलती है, छोटी छोटी आवाजें हमारे लिए करती है ताकि हम अपनी भूलों को सुधार लेते हैं। तो इस तरह से चित्त शुद्धि हमको अपने जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारे को फिर विवेक दिया जा रहा है, फिर विचार दिया जा रहा है, फिर हम उबल के आते हैं, बराबर आते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ईजी है। सुनने की बात और करने की बात दो जुदा बात होती है। एकदम से कोई अटैक, अभी तो हमने ये खोली नहीं, वो तो फिर होगी काफी, उसमें जो पक्षियाँ हैं मैं खोलेंगे, देखेंगे हमारे लिए क्या लिखा है, वो जिसमें हमारी कंप्लेंट्स लिखी हैं सब। तो अभी समझो अगर हमारे को कोई भी टच करता है, कुछ भी भूल बताता है, छोटी भूल हो चाहे बड़ी, बड़ी तो होती कहाँ है, छोटी भूल कोई बताता है कि आप ये बात करती है, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे कर दिया करो, एकदम सीधा यहाँ पर छुरी करती है, इट्स हर्ट, इट्स पेन, इट्स ग्रीफ, इतना किया होती जिसकी हद नहीं है कि कैसे मेरे को बोल दिया, मेरी क्या गलती है, छोटी बात है, और भी लोग इतनी गलती करते हैं, मैं ही बचाऊंगा, ये बोलेगा, पक्का बोलेगा, गारंटी बोलेगा, क्योंकि यहाँ अभी तक अहंकार जिंदा होता है, और जब तक अहंकार जिंदा होता है, ये बोलता है, आपको बोलता है, और सबका बोलता है, इतने की बात नहीं है, और सबका होता है। तो जब ये पीड़ा होती है और दर्द होता है, आंखें रोती है, मन भी रोता है, और बहुत सारा अंदर से बातचीत करती है कि ऐसे क्या, ये क्या, बहुत निकल आता है, और ये प्रकृति पुरुष के इशारे से जान की करती है, जान की किसलिए करती है, अहंकार नाश करने के, अहंकार नाश करने के लिए करती है कि अभी इसको हर्ट होएगा, पीड़ होएगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये गंगा जमुना आपसे बहेंगे और दर्द होगा और सफाई। इस तरह से सहायक होता है, ये सब कुछ सहायक है, ये प्रभु सत्ता के कार्य सब सहायक है। इसमें हमको 2-4 पद हम लोग चलते हैं, फिर कोई ना कोई योग दिया जाता है, कुछ ना कुछ योग, चलो मिस्टेक भी नहीं होती, ऐसी विशेषता मिस्टेक होनी है, यहाँ पर हम कोई जायदाद थोड़ी बांट रहे हैं जो कोई बड़ी बात होने वाली, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जानबूझ के कुछ कर दिया जाता है, कुछ बोल दिया जाता है जानबूझ के, ऐसे ही जहाँ इसको थोड़ा आग लगा दिया और ऐसे आग लगाते हैं तो बहुत कुछ होता है अंदर में और ये निकल जाता है, फिर ऐसे करते करते निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है। तो पौरुष प्रेजेंट अपना हमने करते जाना है और समझ लेना है विद्या को कि इसमें कोई हमारा अपमान नहीं हुआ। अगर हमको अटैक किया गया या हमको बताया गया कि तुम्हारी ये गलती है, इट्स नॉट एन अटैक, बी ए स्पोर्ट्समैन, खेल रहे हो गेम, ये तो वन हैज टू बी बोल्ड एंड वेरी वेरी स्पोर्टिव, फिर ही आगे जा पाएगा, नहीं तो किसी गायब होकर के बैठ जाएगा आगे की तरह, फिर उसको पंपे चाहिए। तो इस मार्ग में ये निश्चित होएगा, अभी तो शुरुआत है, आगे भी होएगा, जब तक हमारे अंदर सिर्फ जितना भी अभिमान बाकी है, प्रभु और प्रभु की प्रकृति सहायक है, कृपा करके हमको कुछ ना कुछ काम में बात सुना देंगे कि आपकी मिस्टेक है, और मन रोएगा, अहंकार रोएगा। इट्स ओनली द ईगो विच गेट्स हर्ट, विवेक नेवर गेट्स हर्ट। विवेक को एकदम मुस्कुरा देता है और मन में आता है कि शुक्र है, क्या शुक्र है, मेरे अंदर पड़ा था, देखो मैंने क्या नहीं किया, मेरे अंदर पड़ा था, ये बहुत कुछ हम लोग करते हैं, नॉट ऑफ डू, एक जैसी बात नहीं, ज्ञान और अज्ञान हमारा सबका साझा सेम है और सबके अंदर से सेम बात होती है। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी बढ़िया सफाइयाँ देते हैं, सब करते हैं और इस तरह से हम अपने आप को खाली करते हैं। तो प्रयत्न करते जाना है, अभी इसको पूरा करेंगे। विवेक से ही परमात्मा का अनुभव संभव है। अब विवेक ये विचार की बात है, विचार की बात है, जब यहाँ पर कोई ना कोई अपमान होता है या कुछ भी होता है इस तरह का, जो यहाँ पर ठीक लगता है और आंसू बहते हैं और मन रोता है और बहुत कुछ भूलता है, और इसके बाद होता क्या है, परिणाम से क्या होता है, एवरीबॉडी हैज देयर ओन एक्सपीरियंस और सबका सेम है।
परिणाम क्या निकलता है? हम बेटर पर्सन हो जाते हैं, हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, विचार जागृत होता है। हम उस वक्त तो बोल देते हैं, बाद में विचार करते हैं सच्ची बातें गलती तो की है ना। और विवेक जागृत होता है, सोया हुआ है, एकदम सोया हुआ है, बिल्कुल फ्लैट। हमारा विवेक जागृत किए जा रहे हैं, हम जगाए जा रहे हैं। तो जिस वक्त हमको अटैक होता है उस वक्त तो हम अंधे होते हैं, बिकॉज द ईगो गेट्स बैडली हर्ट। तो हम उस वक्त होश में नहीं होते, तो सब बड़ा बोलते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद होश आता है, क्योंकि साधक है, प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो उस वक्त वही प्रभु की शक्ति जिसने इस तरह से अटैक किया, वही अंदर से भी बोलती है कि अच्छा अभी तो बताओ तुम्हारी गलती थी कि नहीं। तो विवेक शक्ति अंदर से जगा दी जाती है, और वो अंदर से जागी हुई शक्ति हमको सिखाती है और बताती है कि हमारी मिस्टेक थी और हम मान थे, यहाँ बराबर ऐसे नहीं पर ऐसे तो किया जा सकता था, मेरी भूल है। तो जरूरी थोड़ी है कोई भी कार्य करना है तो उसको रॉन्ग करके ही करना है, वॉटेवर सही तरीके से भी किया जा सकता है, प्रेम से भी किया जा सकता है, नम्रता से भी किया जा सकता है, झुके भी किया सकता है, और मुस्कुरा के भी किया जा सकता है, रिस्पेक्ट दे के भी किया, एनी वर्क कुछ भी हम लोग कर्म योग्य हैं, अभ्यास में है। तो अंदर से एक विवेक शक्ति बोलती है वे गलती तो तुम्हारी है, तो ये जागृत हुई तो हमारा नुकसान हुई, बहुत बड़ा फायदा हुआ। विवेक शक्ति जागी और कितना अच्छा निर्णय हो गया कि वाकई में मुझे ये काम इस ढंग से नहीं पर इस ढंग से करना था, तभी मेरी शोभा होती है, तभी आत्मा जाती है। तो कितना शुक्र है परमात्मा का जो इस तरह से हमको चला रहे। तो ये विवेक शक्ति हमेशा जागृत रहती है, जो पुरुष प्रयत्न करते हैं। पौरुष ये है कि इसमें बहुत मार खानी पड़ती है, बहुत मार खानी पड़ती है इस मार्ग में। तभी इसको गीता में बोला है कि ये पहले शहर को पीना ही पड़ता है, फिर डांस होता है। जैसे मीरा ने नाचा, पहले उसने पी गई मीरा विष का प्याला, पर बाद में विष अमृत कर डाला। पहले हम लोगों को सब भूल गए हैं, उनका गुड़ पीना है और मुस्कुरा कर पीना है मीरा के जैसे, बिकॉज एक ही मात्र साधन है ईगो को नाश करने का और चिड़चिड़ करने का और अपने आप को रिफाइन करने का और पॉलिश करने का, अपने को श्रेष्ठ बनाने का, महात्मा जन बनाने का एक ही तरीका है, बी वेजिंग और वे सच है। और इट इज वेरी राइट फॉर अस, हमारे लिए शुभ होता है और जो मैदान में आते हैं उनको ये सब करना होता है। तो इस तरह से होता क्या है, विवेक शक्ति जाग जाती है, एंड वी बिकम अभी और सरल होते जाते हैं, सूक्ष्म होते जाते हैं और प्योर होते जाते हैं। तो जो इस मार्ग के ज्ञाता होते हैं वो तो चोरी फैला देते हैं, सब और क्या होता है, और बोलो हम इसमें से सोल्यूशन ढूंढेंगे, उसको हंस बुद्धि हो जाती है। तो वो कहते हैं कि कोई भी बात सामने आएगी, आखिर क्या होगा, सोल्यूशन ढूंढेंगे और बेहतर हो जाएगा। इस बात का भी सोल्यूशन ढूंढ के बेहतर कर लेंगे, क्या सोल्यूशन, उसको कोई चिंता नहीं होती है, कोई डर नहीं होता, कोई बात नहीं। अब बात सामने आएगी, सोल्यूशन निकल आएगा। तो इस तरह से बड़े आराम से, शांति से, बड़े धीरे से, सहन शक्ति का वर्तन है इंसान के अंदर, सह करके सब कुछ जो उठानी पड़ती है। और तभी एक है समझे पुराना बहुत पुराना कि ये फिर लाना जो होती है वो बच्चों को अपने छोटी में निकालना चाहिए। तो मुस्कुराने से ना रोना, भले रोने ना, क्योंकि रोना तो जरूरी है, आएगा, लेकिन उसमें हमारी भलाई है कि आप दर्शमान जिनको कोई हम भूल बता किस्मत पैदा होते, क्यों वो ही करते हैं और उनका ही छोड़ के करता है और वो ही खड़े सोने होकर के पार करते हैं। तो इस तरह से पौरुष प्रयत्न के द्वारा करते जाना है और विवेक शक्ति जागती जाएगी और इसी तरह से परमात्मा का अनुभव संभव है, पॉसिबल है। और सब जो मैदान छोड़ जाए, ये काम बेकार है, बीमार पड़ती है, चिंता होती है, वो बना, इसने ये बोला, उसने वो बोला, मैं तो ये करता ही नहीं, मेरा छोड़ गया, मार गया। तो अभी उसकी संभव कैसे होएगा, शुद्धि होएगी कैसे, विचार विवेक जागेगा कैसे? मैदान में डट के बैठना है और सारी बात सहनी है और सह करके बड़ी सहन शक्ति को प्रकट करना है अपने अंदर से और सब कुछ सहना है और बोल्डली और बड़ा स्थिर होकर के, शांत होकर के, मुस्कुरा के, प्रेजेंटली, क्योंकि इसके पीछे केवल हमारी भलाई मात्र संभव है, कभी मात्र संभव है। दिस इज दी ओनली मेथड
एक ही तरीका है इस अहंकार को नाश करने का, सिर्फ एक ही तरीका है, वी विल गेट ब्लोज फ्रॉम आउटसाइड। एक ही तरीका है, मात्र अपने आप को हम पैपर कर लेते हैं, अपने आप को एक्सक्यूज कर लेते हैं। सामने वाला नहीं पैपर करता, वो नहीं एक्सक्यूज करता, वो कहता है दो मर्जी बोलो, बल्कि तुम्हारी कितनी मर्जी दे दो, बल्कि गलती तो तुम्हारी है। तो तब ये हम सुधरते हैं, तब हम ज्यादा अपने आप को क्रॉस चेक करते हैं कि प्रकृति ने आवाज किया तो मेरी गलती तो है, इसमें कोई शंका ही नहीं। और शायद मेरी गलती की थोड़ी बात चल रही है, बात तो ये चल रही है कि चित्त शुद्धि का एकमात्र यही साधन है। तो साधन हो रहे, अब साधन में होना थोड़ी है, साधन में तो एक प्रसन्न चित्त होकर भी है टू फाइट द बैटल लाइक अर्जुन, लड़ना है। ये तो युद्ध है, धर्म युद्ध है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेद हमारे धर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है, मैदान है लड़ाई का। यहाँ पर हमारे अंदर कौरव बुद्धि है और पांडु बुद्धि है, और ये जो अहंकार है इसमें तो मरना है, निश्चित ही मरे सिवा संभव नहीं है आत्मानुभूति, और इसका मरना जरूरी है। और ये स्वयं नहीं मरता है, ये मारा जाता है, और जब ये मारा जाता है तो इस और ये जो है जागरूक देना पड़ता है। इसी के लिए विद्या को बोलते हैं तलवार की हाथियों पर चलने के बराबर, तुरंत चलाना। ऐसे उतना शाप है क्योंकि चुप करके कहना पड़ता है और विचार करके अपने आप को विचार करना पड़ता है, फिर साइलेंस में कहना पड़ता है, फिर चुप करके अपने आप को पवित्र करना पड़ता है, अपने को मोड़ देना पड़ता है, अपने आप को सिखाना पड़ता है और अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। इसके लिए तो मात्र यही एक दूसरा कोई तरीका नहीं है हमारे अहंकार के नाश करने का, एकमात्र यही साधन है, तभी आत्म अनुभूति संभव है। और जो मैदान छोड़ गया वो अगले जन्म में करना तो यही है, 10 जन्म बाद भी करना यही है, फिर भी मान ही मिलेगी और फिर रोना ही पड़ेगा, फिर अपने आप को शुद्ध करना ही पड़ेगा, पवित्र करना ही पड़ेगा, चुप करना पड़ेगा, विवेक और विचार से दिलाना पड़ेगा, फिर अपने आप को और सत्य में लाना पड़ेगा, और ऐसा फिर भी यही करना पड़ेगा। आत्मानुभूति है डिमांड 100% शुद्धि और प्रचिता, 100% शुद्धि, 1% भी यहाँ ईगो रह गया, और ये अगर इसने नहीं मानी सामने वाले की बात और अपोज किया 1% भी, तो अभी फेल है, करना ही पड़ेगा, अगले जन्म में चाहे 10 जन्म के बाद करना ही पड़ेगा। इसकी डिमांड है विद्या की 100% शुद्धि चाहिए, 100% शुद्धि में अहंकार की लेश मात्र गुंजाइश नहीं है, और ये अहंकार हमारा प्रकृति दिखाएगी एकमात्र साधन है। और तब स्नान जल आदि कर्मों से नहीं, आत्म अनुभूति इन कर्मों से नहीं होगी कि भाई मैं स्नान करूँ 108 करूँगा और ये करूँगा, ऐसा नहीं होगा। 108 करेंगे ये नहीं है, करेंगे नहीं, 108 स्नान तो जरूरी करेंगे, क्योंकि चित्त शुद्ध होता है स्नान के जरूरी, वो तो कर लेंगे, उससे चित्त शुद्ध होगा, अहंकार नाश होगा। गंगा मैया को सिर पे रखेंगे, किसी को आगे रखेंगे, उसको नीमा करेंगे, उसको पूजा करेंगे, तभी तो बातें बनेगी। जब प्रभु के सारे संपूर्ण स्वरूपों को ऊपर रखेंगे, खुद को नीमा करेंगे और उसमें शरण देंगे, और इस तरह से अहंकार का नाश हमारा करने पॉसिबल है। ये करेंगे सब कुछ, स्नान यज्ञ आदि कर्म करेंगे, लेकिन इससे कुछ भी आत्म अनुभूति होने वाली है। आत्म अनुभूति के लिए मात्र हमारा ऐसे स्थिर होकर के मूर्तिबद्ध हो जाना ही एकमात्र साधन है। बिल्कुल मूर्ति बनना पड़ेगा, बिल्कुल शांत मूर्ति बनना पड़ेगा, और फिर शांत मूर्ति में भी सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई वो लोग भी ये भी करते हैं, सब भी करते हैं, सब भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, और करते हुए बड़े कर्म हो रहा है कि ये मिलना नहीं है, और ये सब अपने अंदर से रोके शांत करके स्टॉप करने की बात करता है, और एक कहते हैं कि ये तुमको करना ही पड़ेगा, और सब लोग करते हुए नजर भी आते हैं। तो इसका मीनिंग क्या? बिल्कुल सिंपल है, एकदम स्पष्ट है। जब अहंकार छोड़ते हैं तो प्रभु चलाता है, तो यज्ञ करवाना है तो यज्ञ करवा देता है, जप कराना है तो जप करा देता है, कहीं झुकाना है तो झुका देता है। जहाँ जहाँ जो अहंकार या कोई कालक या कोई कचरा हमारे अंदर बचा हुआ है, उस सारी गंदगी को फिर आपे उसने हैंड्स अप कर दिए, पूरा सरेंडर कर दिया, तुम्हारी मर्जी है, हमको समझ ही नहीं है तो हमको क्या करना है।
तो उसने अहंकार छोड़ दिया, चलने का, चलाने का, साधन का, साधना का, सब अहंकार छोड़ दिया, उसको प्रभु चलाता है, उसको साधन प्रभु करवा देते, वो विधान बना देते हैं, वो रचना रच देते हैं और रचना रच के फिर उससे करवा लेते हैं सब कुछ जो योग्य होता है, सही होता है। लेकिन दिखता ऐसे है कि वो स्वयं कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो नहीं कर रहा होता, वो तो प्रभु करवा रहे होते हैं उससे, क्योंकि उसको अहंकार नहीं है करने का, ये छोड़े सिवा कुछ नहीं होता है। साधन का अहंकार छोड़ना पड़ता है, साधना का अहंकार भी छोड़ना, ईगो छोड़ना पड़ता है। और जो ऐसे कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं और शांत में बैठ जाते हैं, अब बस आगे तेरी बस इस तरह छोड़ देते, उनको फिर प्रभु कुछ ना कुछ तरीका ही है और सारी बात उनके पास है, तो कुछ करके उनसे दूर से करवा देते हैं और छुट छुट कर देते हैं पेड़ के अंदर से सफाई, क्योंकि भगवान ने गीता में प्रॉमिस करा है कि योग क्षेम वहां में तो सरेंडर का केवल तेरा आगे सारा का सारा मार्ग मैं बनाऊंगा और मार्ग की जरूरत है मैं करूंगा। तो इसके लिए वो सरेंडर कर देते हैं और जिस दान सपा और सोच सकते हैं जैसे हम लोग कह रहे हैं तुमको जो करवा तो करवा चाहते हैं, अहंकार रहित होकर के उनका मार्ग क्रॉस करें और शुद्धि की आज्ञा है, इसके लिए हम लोगों को करने का है सब कुछ के बीच शुद्ध कैसे होगा, इनसे ही होगा। लेकिन इसमें ईगो नहीं है, केवल क्या लोगों को पता है भाई जो करवा रहा है जो करवा रहा है इसके लिए हो रहा है, वो करवा रहा है इसके लिए हो रहा है, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इट। जरूरत है जिस शुद्धि की जरूरत है इसके लिए परमात्मा हमसे ईश्वर कार्य करवा रहे हैं, तो इसमें ईगो नहीं रखती, क्योंकि हम लोग कर थोड़ी रहे, हम लोग को जांच भी नहीं आता भी नहीं, कुछ करने नहीं आता है, कभी करा भी नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी करवाए जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे तो नहीं हुआ, इसमें कुछ भी सब कुछ उनका हुआ। इसके लिए वी हैव टू बी वेरी